हेलो एरीज मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है। ये अभी 23 से लेके 31 जुलाई की रीडिंग है एरीज के पास। क्या है एरीज के लिए? हर्मिट। सोच रहे हैं एरीज, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना सही रहेगा, कितना करना सही रहेगा। हर्मिट होता है जो पुल बैक, जैसे नो कांटेक्ट है तो पुल बैक वाली एनर्जी में है। देखिए इंसान, फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, क्या करना चाहिए मुझे, सही क्या हुआ, गलत क्या हुआ, ये सब चीज़ें ये अकेले बैठ करके सोचते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस, जस्टिस है कि क्या इस पर मेहनत करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, किसने गलत किया, किसने सही किया। बहुत चीज़ें हैं जो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। इस वर्ड्स क्लैरिटी नहीं है इनको। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन आपकी तरफ आना चाहते, स्लोली आना चाहते, बहुत सोच समझ के आना चाहते, टाइम लेना चाहते हैं अपनी। डेफिनेटली मिस करते हैं जो आप घूमते फिरते थे, गुड टाइम स्पेंड करते थे। एक अच्छी एनर्जीज है। कुछ केसेस में बाहरी लोग भी इन्वॉल्व हैं, अदर सिचुएशंस भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स, कुछ के लिए कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई एक्स हो सकते हैं। मतलब आउटसाइड इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप में, या अदर पर्सन का इन्फ्लुएंस है। लेकिन पर्सन आपको मिस करते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, लोनली एट टाइम्स फील करते हैं। आने की भी इच्छा है, पर इस बार कैसा है कि वो स्लो आना चाहते हैं। मतलब जब उनको लगे कि नहीं, मैंने हर तरफ से सोच लिया, हर तरफ से मुझे सही लग रहा है, तब आने की चाहत रखेंगे, तब इस पे एफर्ट करने की चाहत रखेंगे। क्योंकि इनको लगता है कि ये आए और फिर वर्कआउट नहीं करे, फिर बातचीत बंद हो जाए, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर ड्रामा हो जाए, ये चीज़ से वो दूर रहना चाहते हैं। उनको लगता है पहले ही ये सिचुएशन बहुत बर्डनसम है, इसीलिए वो अभी तक मेहनत, एफर्ट्स नहीं कर रहे थे। एरीज मैजिशियन रिवर्स है, एफर्ट्स नहीं कर रहे थे। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पर्सन की आने की चाहत है, मिसिंग की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन की कार्ड है। कहाँ गई 6 ऑफ कप्स थी कार्ड? हाँ, तो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली पर्सन मिस करते हैं, लेफ़्ट आउट फील करते हैं जहाँ आप गए थे, या जैसे बातें करते थे, या आपके मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, वो सब सारी इनके पास डिटेल्स हैं, और वो याद करके मिस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ पछतावा भी है इनको कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, या लड़ाई हो गया, या सेपरेशन में चले गए। बट प्रॉब्लम ये है कि पर्सन आने के पहले इस बार बहुत बार सोच करके सही तरीके से ही आने का चाहत है। हर्मिट है कि मैं खुद के अंदर झांकना चाहता हूँ, मेरे से गलती हुई है या एरीज से गलती हुई है, या क्या ये वर्कआउट कर सकता है सही मायने में, तब मैं एफर्ट्स करूँगा। जब तक मुझे ये क्लैरिटी नहीं मिल जाती माइंड में, या जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता, तब तक मैं वेट करना चाहूँगा। लेकिन मैं एरीज को मिस करता हूँ या करती हूँ। एरीज के लिए मुझे कुछ फीलिंग्स अभी भी हैं, अभी भी मैं होपफुल हूँ कि चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं हमारे बीच। इस तरह की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वही वाली है। पाइसिस हो सकते हैं, वही कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं पर्सन। क्योंकि जब आप लोगों की सिचुएशन ये हुई, मतलब नो कांटेक्ट, तो ऑलरेडी ये सिचुएशन बर्डन सम हो चुकी थी। लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, या कुछ केसेस में बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण। अब बाहरी इन्फ्लुएंस में फ्रेंड्स, फैमिली भी हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे। तो पर्सन डेफिनेटली मिस करते हैं, सोच समझ के आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। यदि सोच समझ के आपके तरफ आना चाहते हैं, यदि इसकी क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के जो नो कांटेक्ट में है।
लास्ट शफल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप स्ट्रेस, देखिए मैं देख रही हूँ कहीं पे आप अपनी स्ट्रेस कम, हीलिंग की भी एनर्जी है, स्ट्रेस कम किए, स्लोली आप रियलाइज़ कर रहे हैं हकीकत। स्टार हीलिंग की कार्ड है। आप धीरे धीरे आप पेशेंट हो रहे हैं, फ्लो के साथ जा रहे हैं, कहीं पे यूनिवर्स डिवाइन पे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है जो होगा, जो सही है वही होता हुआ दिख रहा है। ये टेम्परेंस की कार्ड है। ऐसा नहीं है कि रिकन्सिलिएशन आप नहीं चाहते, अभी भी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं, पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप धीरे धीरे खुद को हील भी करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को डिटैच भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डिटैच क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप उतना तकलीफ, पेन, हर्ट में नहीं रहना चाहते, क्योंकि जब रिलेशनशिप टूटती है, नो कॉन्टैक्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उस चीज़ में आप नहीं रहना चाहते। तो आप हील करना चाहते हैं, जबकि आज भी कहीं पे एक स्टक वाली एनर्जी में आप हैं, जहाँ पे देखिए हीलिंग एक लंबी प्रोसेस है, महीनों सालों लगते हैं हील करने में। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, हील की होपफुल है कि काश ये वर्कआउट कर जाए 50%, और 50% है कि ठीक है अगर मुझे वॉक अवे भी करना है तो धीरे धीरे मैं खुद को डिटैच करता हूँ या करती हूँ, या अपने आप को बिजी रखती हूँ, या सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे फोकस कर, इस तरह की एनर्जी है। तो आप हील कर रहे हो, एट द सेम टाइम धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये भी है कि आज भी शायद वर्क कट जाए ये सिचुएशन। तो जैसे 50% आप ऐसे है कि भाई मूव ऑन वाली एनर्जी में, और 50% 1 फुट इन आपका है और 1 फुट आउट। 1 फुट आउट इसलिए नहीं है कि आप बाहर जाना चाहते, 1 फुट आउट इसलिए है कि आप हालात को समझ रहे हैं और आप उस दर्द, उस तकलीफ से रोज़ रोज़ गुजरना नहीं चाहते। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ थोड़े केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन 31 जुलाई तक। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? 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 एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, 4 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए डेफिनेटली कोई मैसेज, देखिए कुछ केसेस में आपको एक फ्रेंडली मैसेज हो सकता है, कुछ केसेस में फ्रेंड जोन कर सकते हैं, कुछ केसेस में एक लविंग मैसेज भी आ सकता है। ये मैं देख रही हूँ, कोई या तो कोई सच्चाई, ट्रूथ आपको पर्सन बता सकते हैं कि देखियो मेरी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट को लेकर के है। अगर कुछ केसेस में आपके पर्सन, या ट्रूथ, सच्चाई पता चल सकती है कि कहीं और कमिटेड हो रहे हैं, या घर वालों ने कहीं और ज़बरदस्ती कर दी है, जहाँ जाति, धर्म, रहन सहन का इशू, या लाइक इस तरह की ऐसे, या फिनेंशियल इश्यूज़ हैं। मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली कोई मैसेज, कम्युनिकेशन आएगी, या क्लैरिटी, ट्रूथ, सच्चाई आपको पता चलेगी इस सिचुएशन से रिलेटेड। अगर आपकी ब्रेकअप बहुत साल नहीं हुए हैं तो, या नहीं कुछ हफ्ते, कुछ महीने हुए हैं, किसी तरह की क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू आते हुए दिख रही है पर्सन। क्योंकि मैं देख रही हूँ पर्सन उन चीज़ों पे फोकस हैं जो वो कर सकते हैं, मतलब उन चीज़ों पे फोकस हैं। अब यहाँ पे कुछ केसेस में हो सकता है कि 4 ऑफ wands, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में हो सकता है कि चलो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मुझसे ये नहीं हुआ, या घर वालों की मर्जी थी, कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस में आपके साथ दोस्त बन के रह सकते हैं, कुछ केसेस में सॉरी, अपॉलॉजी बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई नया पर्सन आपके तरफ आ सकता है। अगर आप लोग मैरिजेबल एज में हैं तो कोई नए पर्सन, कोई नई सिचुएशन में आपकी बातचीत ऑलरेडी चल रही है या चलेगी मैरिज के हिसाब से। जो लोग मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहे हैं उन लोगों के लिए है ये। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे राशियाँ हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ ना कुछ सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी मिलेगी आपको, या फिर पर्सन की तरफ से एक फ्रेंडली मैसेज, या सॉरी, या हाँ, और सॉरी, अपॉलॉजी, या सच्चाई, ट्रूथ इस सिचुएशन के बारे में। और कोई दूसरा सिचुएशन हो सकता है, कोई आपको नई पर्सन, या कोई समबडी आपके वर्क प्लेस, कॉलेज, या कोई और ऑनलाइन आपको अप्रोच कर सकता है, कोई सेकेंड ऑप्शन। कुछ केसेस में हाँ, कोई किसी तरह की क्लैरिटी डेफिनेटली आ रही है आपको।
कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। पर्सन का है कि अभी वो वही करना चाहते हैं जो उनके बस में है। अगर उनके बस में आपकी सिचुएशन नहीं है तो वो इस पे एफर्ट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ क्लैरिटी, अगर आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं या आपने अगर कोई मैसेज कर दिया तो पर्सन आपको उधर से क्लैरिटी दे सकते हैं कि देखो ऐसा है, ये सिचुएशंस चल रही है, इस तरह की एनर्जी है। चलिए मैसेजेस देखते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे। इस कार्ड में थर्ड पार्टी सिर्फ अदर पर्सन नहीं है। देखिए there were other things that got in the way of being together। इसमें घर परिवार, फैमिली, कास्ट, रिलीजन कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई प्रॉपर थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये वाली कार्ड है अनफिनिश बिजनेस। लेकिन वो ख़त्म नहीं कर रही है, उनको लगता है चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, ना फीलिंग्स ख़त्म हुई हैं आपकी। अनफिनिश बिजनेस अभी भी है, सब कुछ ओवर नहीं हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में जा कर के चीज़ें रिजॉल्व करके डिस्कस करने की कोशिश की जानी चाहिए, या वो करेंगे। हाँ, आई वॉन्ट टू मेंड, जो भी हुआ एटलीस्ट उसको मेंड करना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को सही करना चाहते हैं, चाहे फिर फ्रेंडशिप हो करके, या मेंड बोलते हैं ना कि सिल देना। अगर टूट गया है, फट गया है तो उसको वापस से स्टिच कर देना। उस तरह की एनर्जी है कि चीज़ें उतनी ख़राब ना हो। लास्ट एक देखते हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। कुछ केसेस में इनको लगता है कि बहुत गलत टाइम हो गया, पहले ही इनको डिसीजन लेना चाहिए था, कहीं पे देर कर दी इन्होंने आपको लेकर के डिसीजन लेने में। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। वर्थ वेटिंग। सो जिन लोगों के लाइफ में अभी लव नहीं आई है, वेट करें। अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एंजल डिवाइंस बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, तो चल रही है यूनिवर्स की, डिवाइन की आपके लिए काम जो से, तो वेट करें। बाकियों के लिए है कि आप मूव ऑन करें। अगर आपको लग रहा है कि आप ना सिचुएशन को प्यार के चश्मे से ना देखें, आप हकीकत देखें कि उस सिचुएशन की हकीकत क्या है, और रियलाइज़ करें कि जो आपके लिए सही है अभी आप वही चीज़ करें जो आपके लिए, सिर्फ दिल का नहीं दिमाग का भी मतलब दिल और दिमाग के बैलेंस का सोच करके फिर आपको एक्शन लेना है। गो विद द फ्लो, जोर ज़बरदस्ती कंट्रोल इश्यूज़ नहीं कि अभी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फ्लो के साथ जाए। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।